हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। सो हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी क्यूब के दो डायगोनल्स के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज एंगल between two lines AB vector and CD vector is given by cos theta is equals to AB vector dot CD vector upon modulus of AB vector into मॉड्यूलस ऑफ CD वेक्टर। सो यहाँ से आ जाएगा आपका थीटा। अब यहाँ पर हम डायग्राम कंसीडर करते हैं एक क्यूब का। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूब का डायग्राम हो गया। नेमिंग कर देते हैं, तो इसको हम O ले लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट A, देन दिस इज पॉइंट, ये A 0 O हो गया, A हो गया, दिस विल बी B, C, then this is point D, this is E, F, G एंड सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो ये ओरिजिन हो जाएगा, सो 0,0,0, ये हो जाएगा आपके पास A,0,0, F का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0,A, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,A,0, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर A,A,0 एंड देन C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके पास 0 आएगा। तो 0, ये हो जाएगा 0,A,0। देन D के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा 0,A,A। G के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो A,A,0 एंड यहाँ पर अगर हम E के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हो जाएगा 0,0,A। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें डायगोनल्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था। तो अगर मुझे डायगोनल्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो एक डायगोनल हो जाएगा आपके पास यहाँ पर AD, एक डायगोनल हो गया मेरे पास AD एंड नेक्स्ट डायगोनल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास डायगोनल हो जाएगा GO। तो एक डायगोनल हो गया हमारे पास GO। अब यहाँ पर हम AD वेक्टर एंड OG या फिर GD वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो AD वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये रहा आपके पास D के कोऑर्डिनेट, तो 0 माइनस AI कैप प्लस A माइनस 0 J कैप प्लस A माइनस 0 K कैप। तो यहाँ से आ गया मेरे पास AD वेक्टर दैट इज माइनस A कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप। अब नेक्स्ट अगर हम मॉड्यूलस ऑफ AD वेक्टर फाइंड आउट करें सो मॉड ऑफ AD वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। So this will be equals to A square plus A square plus A square. So this is equals to A root 3. In the same way अब हम OG वेक्टर या फिर GO वेक्टर कोई भी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो OG वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये रहा आपके पास O, ये रहा G। So A minus 0, A minus 0, A minus 0. So A minus 0 whole, A minus 0 I cap plus A minus 0 J cap plus A minus 0 K cap। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास OG वेक्टर विल बी AI cap प्लस AJ cap प्लस AK cap। अब मॉड्यूलस ऑफ OG वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करें so this will be equals to अंडर रूट A square plus अंडर रूट A square plus A square। so this will be equals to अंडर रूट 3A। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू
AG, यहाँ पर एक वेक्टर आपके पास AD है, तो AD वेक्टर इनटू OG वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ AD वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ AG वेक्टर। सो इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो AD वेक्टर है आपके पास माइनस AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, इसके साथ आपका डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, OG वेक्टर का। सो AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ AD वेक्टर दैट इज A√3 एंड मॉड्यूलस ऑफ OG वेक्टर दैट इज A√3। यहाँ पर आगे वैल्यूज, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। So theta will be equals to cos inverse 1/3. So we have proved this using the formula cos theta is equals to angle between two lines is given by cos theta equals to AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर, उन दोनों लाइंस के बीच का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द लाइंस वेक्टर। सो ये फॉर्मूला यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया। सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।